हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, गणित की जो हमारी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 31वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 30 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। देखो, इससे पहले वाला जो लेक्चर था उस लेक्चर में हमने सेल्समैन तथा उसकी कमीशन पर आधारित सवालों को किया था। परसेंटेज का टाइप नंबर 17। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी लिखा है सर टाइप नंबर 17, सेल्समैन कॉमा उसकी कमीशन पर आधारित सवाल। तो हमने पिछली क्लास में क्या किया था? पिछली क्लास में हमने इस टाइप का कॉन्सेप्ट समझा था कि आखिरकार सेल्समैन क्या होता है, इसकी कमीशन क्या होती है और यहाँ से किस प्रकार के सवाल बनते हैं। जो भी डेटा दिया होगा सर उसको पढ़कर हम क्या फ्रेम बना सकते हैं और वहाँ से कितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं, इसकी डिटेल में चर्चा हमने की थी पिछली क्लास में। तो हम ये मानते हैं कि आप लोगों ने वो क्लास देख ली होगी और हमने साथ ही साथ 4 सवाल भी डिस्कस किए थे। पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के बाद हमने 4 सवाल भी आपको समझाए थे। आज की क्लास में हम उन 4 सवालों से आगे सवाल करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 5। इसका मतलब है कि पिछली क्लास में हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझा था इसका और 4 सवाल किए थे। देखो, उन लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है, इस क्लास को डायरेक्ट देखने आए हैं, तो उनको एक समस्या हो सकती है। समस्या ये हो सकती है कि ये सवाल या तो उनको समझ में नहीं आएंगे या फिर उनको समझ में आ भी जाएंगे तो एक समय के बाद वो इन तरीकों को भूल जाएंगे। यदि आप चाहते हो कि सर मैं एक बार पढूं और पूरे जीवन भर मुझे याद रहे, मुझे सेल्समैन का कॉन्सेप्ट ढंग से समझ में आ जाए, तो आपको वो क्लास देखनी होगी। मैं चलो ये मानता हूं कि आप लोगों ने वो क्लास देख ली है, तभी इस क्लास को देखने आए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये क्या है, किसी विपणन एजेंट को, देखो यहाँ पर एक शब्द आ गया विपणन। शब्द कोई नया आता है तो वहां पर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इस विपणन का अर्थ होता है सर मार्केटिंग। मार्केटिंग, अगर तुम्हें किसी को इसका अर्थ मालूम है और किसी को नहीं मालूम तो कोई दिक्कत नहीं होती है, तुम ऐसा ही लिखा रहने दो। एजेंट है, विपणन एजेंट का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो मार्केटिंग कर रहा है, तो कुल मिलाकर सेल्समैन होता है। यहाँ अगर सेल्समैन लिख देता इसकी जगह पर तब भी काम चल जाता, तो ये सेल्समैन है। तो किसी विपणन एजेंट को एक माह में पहले 2 लाख रुपए की बिक्री पर 2% और अगले 2 लाख की बिक्री पर 1.5% तथा बिक्री की शेष राशि पर 1% कमीशन मिलता है। यदि अप्रैल 2018 माह में उस एजेंट ने 5,68,000 रुपए की बिक्री की है तो उसके द्वारा प्राप्त कमीशन ज्ञात करो। कि आखिरकार उसने कितना कमीशन प्राप्त किया है, कमीशन हमें निकालना है। और ऑप्शन देखो, ऑप्शन परसेंटेज में तो है नहीं, रुपए में है एग्जैक्ट, तो आखिरकार उसकी कमीशन कितनी बनेगी वो हमको बताना है। हमें यहाँ से ये सवाल पढ़ के हमें समझ में आ गया कि सर ये सवाल सेल्समैन वाला है। अब सेल्समैन वाले सवाल में मैंने कॉन्सेप्ट में आपको डिटेल में बताया था, मैं एक सेलिंग लाइन बनाता हूँ। तो हम यहाँ पर इस सवाल को पढ़ के पहले डेटा लिखते हैं। यहाँ पर हम एक बनाएंगे सेलिंग लाइन, ये हमने बना ली, मान लीजिए सेलिंग लाइन। और यहाँ पर हम हमेशा क्या दिखाते हैं, यहाँ इनफाइनाइट। सर हम सेलिंग लाइन की जो स्टार्टिंग है वो 0 रुपए से होती है। सेलिंग जो होगी, जैसे मान लीजिए हम सामान बेचने जा रहे हैं, तो सर सुबह सुबह सामान लेकर जाएंगे तो हमारे 0 रुपए की सेलिंग है। फिर जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे सामान बेचेगा तो हमारी सेलिंग बढ़ेगी। तो हम सेलिंग लाइन जो हम खींचते हैं उसका जो मिनिमम पॉइंट है वो 0 है, फिक्स होता है। 0 से हम सेलिंग स्टार्ट करेंगे और अनंत। अब एक दिन में कोई आदमी कितनी सेलिंग करता है भाई, 10 रुपए का सामान बेच रहा है कि 100 का बेच रहा है कि 1000 का कि 1 लाख का कि 2 लाख का कि करोड़ों का सामान बेच देता है। तो कुल मिलाकर मैक्सिमम पॉइंट हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमने इसको अनंत लिख दिया है कि एक आदमी कितनी भी सेलिंग कर सकता है। तो ये एक सेलिंग लाइन है। उसने कहा कि सर इस व्यक्ति ने शुरुआत के जो 2 लाख रुपए हैं, शुरुआत के जब 2 लाख की सेलिंग की तो उस पर हम इसको 2% कमीशन देंगे। तो एक काम करते हैं सर, ये जो 0 पॉइंट, ये जो सेलिंग का 0 वाला पॉइंट है, यहाँ से ये वाला पॉइंट आया, ये है 2 लाख। हम यहाँ लिख रहे हैं 2 लाख, ये 2 लाख रुपए का पॉइंट है, ये 2 लाख रुपए का पॉइंट है ये वाला। तो 0 से सर 2 लाख का ये वाला पॉइंट है, तो इसके बीच में कितने रुपए फंसेंगे, तो इसमें फंसेंगे सर 2 लाख। 1 2 3 4 5, 5 जीरो, 0 रुपए की सेलिंग थी। यहाँ 2 लाख तक की सेलिंग पर हम इसको कितना परसेंट कमीशन दे रहे हैं, तो सवाल में बोला है कि सर यहाँ पर 2% कमीशन इसको दिया जाएगा। अब हम 2 लाख से आगे की बात करते हैं।
तो उसने कहा कि अगले 2 लाख, मतलब यहाँ से आगे के और 2 लाख की बात कर रहे हैं। तो हम अगर यहाँ से आगे 2 लाख और, ये 2 लाख का पॉइंट है और इसके आगे 2 लाख का पॉइंट और हम 2 लाख और आगे जाएंगे तो सर 4 लाख का पॉइंट आएगा। 4 लाख रुपए का पॉइंट आ जाएगा। अब हम जानते हैं सर ये 2 लाख का पॉइंट है और ये 4 लाख का पॉइंट है, तो इसके बीच में कितने आएंगे? तो इसके बीच में भी सर 2 लाख रुपए आएंगे। 2 लाख रुपए इसके बीच में आएंगे। अब यहाँ पर कितने परसेंट कमीशन उसको मिल रहा है? तो सवाल में बोल रहा है कि सर 1.5% कमीशन मिलता है, तो यहाँ पर 1.5, यहाँ पर 1.5% कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1.5% यहाँ कमीशन है। अब उसने कहा है कि सर इससे ज़्यादा, अब इससे ज़्यादा जितनी भी सेलिंग होगी उस पर हम 1% कमीशन देंगे। तो एक काम करते हैं सर, इससे ज़्यादा कितनी कमीशन है हमें पता तो है नहीं, तो हम यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं। यहाँ हमको मालूम तो है, ये लास्ट में लिखा भी है 5,68,000। इसका मतलब ये जो पॉइंट है वह 5,68,000 का पॉइंट है। तो हम ये जानते हैं ये 4 लाख का पॉइंट है और ये 5,68,000 का है, तो सर इसके बीच में कितना रुपया फंसेगा? तो हम जानते हैं सर इसके बीच में फंसेगा कि सर 1,68,000 रुपये इसके बीच में फंस जाएगा। 4 लाख का ये पॉइंट है और ये 5,68,000 का पॉइंट है, तो इसके बीच में फंसेगा 1,68,000 रुपये। अब उसने बोला यहाँ पर कितने परसेंट कमीशन दे रहा है? तो उसने पहले ही बोल दिया है कि सर ये जो अगले 2 लाख हैं यहाँ पर 1.5% है और इसके अलावा शेष जितनी भी राशि होगी उस पर 1% का कमीशन, मतलब यहाँ से आगे अब 1% का कमीशन उसको दिया जाएगा। तो हमें पता है कि सर इन 2 लाख पर 2%, इन 2 लाख पर 1.5% और इन 1,68,000 पर 1% का उसको कमीशन मिलेगा। तो ये सब कमीशन हम निकालेंगे तो उसका टोटल कमीशन हो जाएगा, यही पूछा है। तो सर ये आप सवाल बहुत आसान हो गया। टोटल उसका प्राप्त कमीशन बताओ, उसके द्वारा प्राप्त कमीशन। तो सर यहाँ का कमीशन प्लस यहाँ का कमीशन प्लस यहाँ का कमीशन सब जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो 2 लाख का 2% निकालेंगे, तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं डायरेक्ट। ये जो परसेंटेज है इससे 2 जीरो कट जाती हैं, तो 2 दूनी 4, यहाँ आ जाएगा 4 और 3 जीरो आएंगे। 3 जीरो क्यों आएंगे? क्योंकि ये जो परसेंटेज है ना ये 2 जीरो को काट देगा, इसको और इसको काट देगा, बचेंगे केवल 3 जीरो। तो 2 दूनी 4 और 3 जीरो, तो यहाँ से 4,000 रुपये तो यहाँ मिल जाएगा उसको। यहाँ कितना मिलेगा? सर यहाँ पर ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज इस जीरो को और इस जीरो को काट देगा और ये जो पॉइंट है वो इस जीरो को खत्म कर देगा। तो ये हुआ 15, 15 का गुणा 200 में कर देंगे, तो 15 दूनी 30 और ये 3,000 रुपये यहाँ से बनेगा। 3,000 रुपये यहाँ पर बन जाएगा उसका। 2 लाख का 1.5% निकालेंगे तो 3,000 रुपये, 2 लाख का 2% निकालेंगे तो 4,000 रुपये। अब यहाँ पर हमें 1% निकालना है, तो 1% का मतलब है सर ये परसेंटेज है उससे ये वाली और ये वाली दोनों जीरो कट जाएंगे, बचेगा केवल इतना 1,680 रुपये। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सर 1,680 रुपये। इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो, जितना भी बनेगा वही हमारा उत्तर है। तो सर 4,000 और 3,000 ये बना 7,000 और ये एक 8,000, 8,680 रुपये बनेगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हुआ? 8,680, मतलब ऑप्शन नंबर 1। ये क्वेश्चन आया है तुम्हारा एसएससी सीपीओ 15/3/2019 शिफ्ट नंबर 1 में ये सवाल पूछा गया सवाल है। अब ये भी सेल्समैन पर आधारित सवाल था, लेकिन सवाल आसान था, मुझे तुम्हें समझाना था, इसलिए मैंने इतना ये सेलिंग लाइन बनाई है, वहां पर एक एक बात मैंने आपको समझाई है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा टाइम लगा लिया है। लेकिन अगर ये मेरे सामने सवाल डायरेक्ट आता और मैंने ऐसे सवाल बहुत सारे कर रखे हैं तो मैं डायरेक्ट इसको करता कि सर शुरुआत के 2 लाख पर 2%, तो 2 लाख का 2% मतलब 4,000 निकल आता, फिर अगले 2 लाख पर 1.5%, अगले 2 लाख का 1.5% 3,000, तो 7,000 तो ये हो गया, और अगला कितना 1,68,000 बचा, उसका 1% निकालेंगे तो सर 1,680 रुपये निकल के आएगा। तो जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे, ये आंसर आएगा। तो इतना काम करने में ज़्यादा समय तो नहीं जाएगा, लेकिन मैंने आपको समझाया है इसलिए मैंने इसमें थोड़ा टाइम लगा लिया है। यदि आप इस सवाल को करते तो बहुत आसानी से कर जाते। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ये वाला क्वेश्चन क्या है कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 18% की कमीशन देती है, टोटल जितनी भी बिक्री कर लेगा उस पर 18% देगा, तथा 25,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 2% बोनस भी देती है। 25,000 से ज़्यादा की अगर मतलब बिक्री कर दोगे तो 2% बोनस भी मिलेगा। मतलब ये वाला जो शुरुआत का 18% है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, 2% एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 20% मिलेगा फिर।
25%, ये 25,000 है, इससे ऊपर की बिक्री करोगे तो आपको 20% मिलेगा। 25,000 से नीचे करोगे, 25,000 तक करोगे तो आपको मात्र 18% मिलेगा। तो चलो हम इसको सवाल को करते हैं। इसकी एक सेलिंग लाइन बनाते हैं हम। ये मान लीजिए सेलिंग लाइन है, हमेशा हम ऐसे बनाते हैं। सेलिंग स्टार्ट होती है 0 रुपए से, और इसने बोला है कि सर 25,000 रुपए से अधिक, 25,000 रुपए का पॉइंट बनाओ। मान लीजिए ये है हमारा 25,000 रुपए का पॉइंट है, 25,000, ये जो पॉइंट है ये 25,000 का पॉइंट है। तो एक बार बताओ, 0 रुपए की सेलिंग और ये 25,000 रुपए का पॉइंट है, तो इसके बीच में कितना रुपया बनेगा? तो इसमें होगा 25,000 रुपए। हम यहाँ लिख देते हैं 25,000 रुपए इसके बीच में फंस जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक का जो बात करता है, यहाँ तक वो कह रहा है कि 18% मिलेगा, 18% यहाँ कमीशन मिलेगा। लेकिन 25,000 से यदि ज़्यादा की तुम इनकम कर देते हो, ज़्यादा का मतलब वो बेच देते हो, सामान बेच देते हो, बिक्री कर देते हो। अब 25,000 से ज़्यादा कितना है वो तो हमें भी नहीं पता, तो हम इसको मान लेंगे सर X रुपए। हम इसको मान लेंगे सर, हमें ये नहीं पता है 25,000 से ज़्यादा की कितने की बिक्री हो रही है, हमें पता नहीं, तो हमने X मान लिया। अब वो कह रहा है कि 25,000 से ज़्यादा की बिक्री कर दोगे तो आपको 2% हम बोनस भी देंगे। तो 18% तो देंगे देंगे, लेकिन 2% बोनस भी देंगे, तो कुल मिलाकर 20% देंगे। तो अब यहाँ पर जो मिलने वाला है, यहाँ मिलेगा 20%। 18% तो मिल ही रहा है, लेकिन 2% बोनस मिल रहा है। बोनस का मतलब एक्स्ट्रा। तो हमने ये सवाल बताया था पिछली क्लास में, बहुत अच्छे से समझाया था। हमेशा जो अज्ञात वेरिएबल के पास जो भी वैल्यू होती है उतनी वैल्यू इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो अगर ये 20% है, इसको भी हम 20% बनाएंगे तो हमें इसमें 2% जोड़ना पड़ेगा। तो 2% हम, इसका मतलब यहाँ का जो कमीशन है वो बढ़ाना पड़ेगा। और मैंने बताया था पिछली क्लास में, जब कमीशन बढ़ाता हूँ तो जो अतिरिक्त यहाँ पैसा निकल के आता है वो सेल्समैन के खाते में चला जाता है। तो एक काम करो, 25,000 का 2% निकालो। तो देखो ये जो है ना 2%, परसेंटेज से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, 250 का गुणा 2 में होगा तो 500 निकल के आएगा। ये हमारे पास निकल आया है सर अतिरिक्त रुपया। तो अब हमने देखा कि सर यहाँ पर भी 20% हो गया, और ये 2% हमने यहाँ जोड़ दिया है तो ये भी 20% बन गया। अब ओवरऑल बिक्री पर यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी 20, तो ओवरऑल बिक्री पर 20% का कमीशन मिलेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सर अगर टोटल कमीशन 100 रुपये का 100% का होगा, टोटल सर उसकी जो बिक्री होगी वो यदि 100% होगी तो उसमें 20% सेल्समैन को मिलेगा और 80% कंपनी को जाएगा। अब ये किस चीज को दे रहा है? इसने दिया है कि विक्रेता की कुल आय, ये जो विक्रेता सेल्समैन है उसकी इनकम दे रखी है 7500 है, तो ये वाले 500 हैं, ये भी तो उसको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 20% हमने बनाया है, इधर 20 बनाया, इधर 20 है, तो इधर भी 20 बनाने के लिए इधर हमने जोड़ना पड़ा है, जोड़ना। तो ये 500 रुपए जाके जोड़ने पड़ेंगे। कहाँ जोड़ने पड़ेंगे? सेल्समैन की कमाई में। यही मैंने बात बताई थी, नोट पॉइंट लिखाया था कि जब कमीशन बढ़ता है तो सेल्समैन के खाते में अतिरिक्त रुपया जुड़ता है। तो ये जो अतिरिक्त रुपया है सेल्समैन के खाते में जुड़ जाएगा। तो सेल्समैन के खाते में पहले था 7500, तो 500 और आएगा तो 8,000 हो जाएगा। इसका मतलब इस 20% की वैल्यू है 8,000 रुपए। तो सर 1% का मान कितना होगा? सर यहाँ से 20 चौक 80, 400 गुना है, ये 400 गुना है। तो सर इसका भी टोटल बिक्री पूछी है, टोटल बिक्री अगर पूछी है तो 100% की वैल्यू निकाल दो। तो 100% की वैल्यू मतलब 400 का गुणा कर देंगे तो 40,000 निकल के आएगा। यहाँ से 100 का गुणा कर देंगे 400 में तो सर 40,000 निकल के आएगा। तो इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर ए। ये हो गया सर, बहुत आसान सवाल है, ये मैं समझा रहा हूँ। तब एक एक देखो, ये जो मैंने डेटा लिखा है ये मैंने समझाया है फिर लिखा है। यदि आप इस सवाल को बहुत बार कर चुके हैं और तुम्हारे सामने कई बार आया है ये सवाल, तो आपको करना क्या होगा? इतना जो डेटा है, इतना डेटा लिखने में कितना टाइम जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा टाइम तो नहीं जाएगा। तो ये सवाल सर सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। सवाल अगर तुम्हें समझ में आ गया तो सॉल्व बहुत ही आसानी से कर लोगे। लेकिन हाँ, अगर सवाल ही समझ में नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो सवाल हमने समझा दिया है और इसका आंसर आया 40,000, ये है ऑप्शन इसका। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे लिए है। इस क्वेश्चन को खुद करके निकालो, इसका क्या जवाब है यहाँ पर निकालो क्या है, ठीक है। और इसका जो भी उत्तर आएगा वो मैं कमेंट बॉक्स में नीचे बता दूंगा कि आखिरकार इसका कितना उत्तर आएगा। तो ये सवाल तुम्हारे लिए है। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो और इस सवाल को करो, उसके बाद हम आगे के सवाल करते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम इन सवालों को समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 8,
एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 15% कमीशन देती है, 15% देती है कमीशन कुल बिक्री पर, तथा 18,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस भी देती है। देखो हमने सवाल पढ़ा केवल यहाँ तक, 2% बोनस भी देती है, यहाँ तक पढ़ा केवल, यहाँ से स्टार्ट किया एक कंपनी से लेकर और यहाँ तक पढ़ा। सर इतना सवाल पढ़ के हम कुछ डेटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक सेलिंग लाइन, सबसे पहले हम बनाते हैं एक सेलिंग लाइन और हमेशा इसको इनफाइनाइट तक दिखाते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं सर, 0 रुपए से सेलिंग स्टार्ट होती है और आगे सेलिंग बढ़ती है। ये कह रहा है सर 18,000 रुपए तक 15% कमीशन मिलेगा और 18,000 से ज़्यादा करोगे तो 2% बोनस मिलेगा। तो हम सर यहाँ पर मानते हैं कि सर ये जो पॉइंट होगा वह 18,000 रुपए का पॉइंट है और 18,000 से ऊपर मान लीजिए यहाँ तक इसकी सेलिंग हो रही है, तो 18,000 से ऊपर कितना रुपया है वो तो हमको मालूम नहीं, लेकिन हाँ हम ये जानते हैं सर 0 से 18,000 रुपए इनके बीच में यहाँ पर कितना रुपया फंसेगा, तो यहाँ फंसेगा 18,000 रुपए। सर 18,000 से ऊपर कितना रुपया है हमें ये तो पता नहीं कि सर मैक्सिमम यहाँ पर कितनी बिक्री हो रही है, तो सर हम ये जब जानते नहीं तो हम इसको मानते हैं x रुपया होगा। अब इसने बोल दिया है कि सर यहाँ तक 18 शुरुआत के जो 18,000 रुपए हैं वहाँ 15% कमीशन है, यहाँ पर मिलेगा 15% कमीशन, और अगर 18,000 से ऊपर है तो 2% बोनस भी मिलेगा। तो 2% बोनस का मतलब है 15 में 2 जुड़कर 17% यहाँ पर मिलेगा। ये सर हमने सवाल पढ़ा यहाँ तक। सवाल पढ़ने के बाद इतना डेटा लिख लिया, अब हमें दोबारा सवाल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सवाल में जो लिखा है सब कुछ हमने अपने अनुसार नोटेशंस में लिख लिया, ये सब लिखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक सेल्समैन ने कुल बिक्री से अपनी कमीशन काट कर 75,060 रुपये कंपनी में जमा किया। अब देखो, अब यहाँ पर विक्रेता की कमाई नहीं दी, अब ये बोला है कि सर कंपनी में इतना रुपया उसने जमा कर दिया, अपना उसने पैसा काट लिया है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर हम हमेशा क्या करते हैं कि सर ये जो परसेंटेज है अज्ञात राशि के पास, इतना ही परसेंटेज हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये है हमारे पास सर 17%। तो अगर हमें 17% इसको भी बनाना पड़ेगा, अगर हम इसको भी 17% बनाएंगे तो यहाँ पर 2% जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने का मतलब है कमीशन बढ़ रहा है, और मैंने नोट पॉइंट बताया था जब कमीशन बढ़ता है तो पैसा सेल्समैन के खाते में जुड़ता है, और वो पैसा निकल के कहाँ से आता है, कंपनी के खाते में से माइनस होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ जो एक्स्ट्रा पैसा आता है वह सेल्समैन के खाते में तो जुड़ता है लेकिन कंपनी के खाते में से माइनस होता है। यहाँ जो पैसा निकल के आएगा वो अभी क्या दिया है सर, कंपनी का ही पैसा दिया है। अगर कंपनी में कितना पैसा जमा किया है वो दिया है सर यहाँ पर। अगर यहाँ पर सेल्समैन का पैसा देता तो यहाँ जो अतिरिक्त रुपया होता उसमें जाके जोड़ देता, लेकिन अभी यहाँ जो अतिरिक्त रुपया आएगा घटाना पड़ेगा। तो एक काम करो, 18,000 रुपये का 2% निकालो, इस परसेंटेज से ये दोनों जीरो कट जाएंगी। 18 दूनी होता है 36 और एक ये वाली जीरो है, तो 360 रुपये ये एक्स्ट्रा रुपये निकल के आए, एक्स्ट्रा रुपये ये है। अब ये अतिरिक्त रुपये अगर यहाँ पर विक्रेता की कुल कमाई देता तो ये अतिरिक्त रुपये विक्रेता की कमाई में जोड़ देता। अगर यहाँ पर कंपनी का दिया है तो सर कंपनी की कमाई में से घटता है, क्योंकि यहाँ पर कमीशन बढ़ाते हैं, जब कमीशन बढ़ाते हैं तो विक्रेता का फायदा होता है। बढ़ाने के दौरान जो अतिरिक्त पैसा आता है उतना पैसा कंपनी के खाते में से माइनस होता है और विक्रेता के खाते में जुड़ता है। अभी हमको दिया है कंपनी का, तो सर हम यहाँ पहले तो हम फ्रेम बना सकते हैं। फ्रेम क्या है सर, फ्रेम ये है कि 100% यदि बिक्री उसने की है तो 100% में थे, यहाँ 17 है, यहाँ पर भी हमने 17 बना दिया, तो सर 17% तो ले जाएगा सेल्समैन, ये तो सेल्समैन का जाएगा पैसा, और यहाँ से 83% जाएगा कंपनी को, ये कंपनी को जमा करेगा वो 83%। अब इस 83% की वैल्यू दी है सर, 83% की वैल्यू कितनी है, ये जो पैसा है ना, ये वाला पैसा, इस पैसे में ये 360 जाकर घट जाएगा, 360 इसमें से घटेगा क्योंकि ये कंपनी का पैसा है। तो हम यहाँ से घटा देते हैं, चलो डायरेक्ट पहले घटाते हैं। यहाँ पर 75,060 और इसमें से घटाएंगे 360, तो देखो 60 तो सीधा सीधा गया, यहाँ बचा 10 में थे 3 गया तो बचा 7 और यहाँ बचा 4 और ये
7, तो इतना आया 74700। ये 83% का वैल्यू है, 83% की वैल्यू इतनी है। तो पूछा क्या है, कुल बिक्री बताओ। तो ये हमको अगर चाहिए सर कुल बिक्री, कुल बिक्री का मतलब 100% का मान चाहिए, इसका वैल्यू हमें चाहते हैं। 83% की वैल्यू अभी दी है। इससे पहले वाले सवालों में क्या दे रहा था, यहाँ पर दे रहा था सेल्समैन की कमाई, मतलब इस वाले परसेंटेज की वैल्यू हम दे रहे थे। लेकिन अब हमने सवाल में इसकी परसेंटेज की वैल्यू दी है, तो 83 की वैल्यू इतनी है, तो सर 1% की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1% कितना गुना है ये 83 से, 83 का अगर भाग लगाएंगे तो ये 7 या 21, 3 का गुणा करो 9 बार, 9 बार गुणा करेंगे 9 बार, ये 9 बार कट जाएगा। 83 से ये 747 है, ये 9 बार कटता है, 2 जीरो ये है तो 2 जीरो यहाँ लग जाएगा। 100% की वैल्यू निकालनी है तो सर 100% की वैल्यू निकालनी है, तो अगर तुम 2 जीरो इधर बढ़ाओगे तो सर 2 जीरो इधर भी बढ़ा लेना, तो सर 9 पर 4 जीरो हो जाएंगे, 9 पर 4 जीरो ये आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल देखो किसी एग्जाम में तो नहीं आया है, लेकिन ये सवाल हमने बनाए हैं क्योंकि ऐसा भी सवाल बन सकता है। ठीक है भाई, तो चलो इस सवाल को करो। ये इसका आंसर आया 9,000 रुपए। इसमें बस एक अंतर था, इससे पहले वाले सवालों में यहाँ पर विक्रेता की कमाई दे रहा था, अब कंपनी की कमाई दी है। जब कंपनी की कमाई देता है तो ये अतिरिक्त रुपया कंपनी की कमाई में से माइनस होता है, और जब विक्रेता की देता है तो ये अतिरिक्त रुपया विक्रेता के खाते में जुड़ जाता था। यही बात हमें समझनी थी। ये वाली बात मैंने पिछली क्लास में नोट पॉइंट में एक नोट पॉइंट लिखाया था, उसमें बहुत डिटेल में समझाया था। ठीक है, तो चलिए हम इस सवाल को समझ चुके हैं। अगला सवाल ये करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या है, एक कंपनी अपने सेल्समैन को 12,000 रुपए की बिक्री पर 17% कमीशन देती है और 12,000 से ऊपर की बिक्री पर 22% कमीशन देती है। तो देखो यहाँ तक हम पढ़ा, यहाँ तक पढ़ने के बाद तुरंत हम एक सेलिंग लाइन बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर सेलिंग लाइन बनाते हैं, ये हमने सेलिंग लाइन बनाई, यहाँ 0 रुपए से स्टार्टिंग होती है, ये हम लिख रहे हैं, लिखना नहीं है, ये बाद में समझ लेना है। अभी मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि तुमको ये याद हो जाए कि हाँ ये 0 से स्टार्ट होती है। ये कह रहा है कि 12,000 रुपए, तो मान लो ये 12,000 का पॉइंट है, 12,000 का ये पॉइंट है, तो यहाँ पर कितने रुपया फंसेंगे सर, यहाँ फंस जाएंगे 12,000 रुपए, 12,000 यहाँ फंसेंगे। और 12,000 से ऊपर कितनी कमाई हो रही है, कितनी उसने सेलिंग की है वो तो हमें पता नहीं है, तो सर हम 12,000 से ऊपर कितना हो रहा है वो हम एक्स मान लेते हैं, ये हमें मालूम ही नहीं है कि कितनी हो रही है सेलिंग। अब उसने परसेंटेज में कमीशन भी दे रखा है, 17% कमीशन तो यहाँ मिलेगा सर, 17% कमीशन यहाँ मिलता है 12,000 रुपए तक, और 12,000 से ऊपर है तो सर 22% कमीशन मिलता है, यहाँ पर मिलेगा आपको 22% कमीशन। तो हमें क्या करना होता है सर, हम हमेशा अज्ञात राशि के पास जितना भी परसेंटेज है उतना ही परसेंटेज हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा सर 5%, तब ये 22 बनेगा। तो 12,000 का 5% निकालो, तो परसेंटेज से ये 2 जीरो कट जाएगी, 12 पंजे 60, 60 तो ये आ गया, और 1 जीरो ये है तो 600 बनेगा। 5% निकालेंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, 120 का 5 में गुणा होगा 600, 600 रुपया बना। अब ये जो अतिरिक्त रुपया है ये अगर कंपनी का पैसा देगा तो कंपनी के में से घटेगा, और अगर विक्रेता का देता है, सेल्समैन का देता है तो उसमें जाके जुड़ जाता है। अभी किसका दिया है, कंपनी का दिया है, तो इसमें से माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर फ्रेम बना सकते हैं, क्या है कि यदि हमारी 100% बिक्री हुई है तो 100 में से यहाँ पर भी 22 बन चुका है, अब यहाँ पर भी 22 बन चुका है, तो 22% तो ले जाएगा सेल्समैन, ये सेल्समैन के खाते में जाएगा, और फिर यहाँ पर बचेगा कितना 78%, ये जाएगा कंपनी के खाते में। और हमें कंपनी का पैसा दिया है 47,400, उसमें से 600 निकाल देंगे, 600 अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू दी है 47,400 माइनस कर, यहाँ से ये डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, अगर 600 घटाएंगे तो 400 तो ये घटेगा, 100 और मतलब 200 और जाएगा, तो ये बचेगा 46,800 रुपये। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर 46,800, 46,800 ये हमने डायरेक्ट माइनस कर दिया। ये जो अतिरिक्त 600 रुपया है इसमें से माइनस कर दिया, 400 ये जाएगा, 200 और जाएगा, तो 1,000 में से 200 घटाएंगे तो 800 बचेगा, तो 8 ये हो गया, ये 46,800 रुपया। अब 78% की वैल्यू है ये, अब 78%, ये देखो यहाँ पर ऑप्शन एकदम एग्जैक्ट है, तो ये कटेगा जरूर, कटेगा जरूर। अब तुम काट के चेक करो कितना आ रहा है, 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी, तो अब ये 78 से कटेगा तो कितनी बार काटते हैं,
6 बार, 8 छिंग 48, 48 की 8 हासिल 1 और 7 छिंग 42 और हाँ ठीक है और 4 46 हो गया। ये 6 बार कट रहा है, 6 बार। ये जो है ना 468, ये 78 से 468 6 बार कट जाता है, काट के देख लेना। 2 जीरो ये है तो 2 जीरो हो जाएंगे, तो 1% का वैल्यू 600 है। हमें टोटल बिक्री चाहिए तो सर 100% की वैल्यू निकालनी होगी, तो सर 2 जीरो इधर बढ़ानी पड़ेंगी। 2 जीरो अगर यहाँ बढ़ानी पड़ेगी तो सर 2 जीरो हम यहाँ पर ही बढ़ा देंगे। तो 6 पर 4 जीरो कहाँ पर है, ये क्या ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का जवाब होगा। तो देखो बड़ी आसानी से हमने ये सवाल भी कर लिया। ये देखो डेटा कितना है, ये कोई लिखने में ऐसा तो है नहीं सर इसको लिखने में, चलो मान लो इतना डेटा अगर आपको लिख भी रहे हो तो सर इतना लिखने में कितना समय जाएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल को पढ़कर इतना डेटा लिखकर 30 सेकंड का समय लगेगा। और मैं मानता हूं कि चलो 10 सेकंड में तुम क्लिक कर दोगे, 30 और 10 40 सेकंड हो गया। अगर 40 सेकंड में कोई सवाल तुम कर पा रहे हो तो तुम्हारी इतनी अच्छी स्पीड है, मतलब ये अगर 1 मिनट के अंदर अगर आप सवाल कर लेते हो तो ये सबसे बेस्ट स्पीड मानी जाती है। और ये तो सर अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लेगा तो 40 सेकंड लेगा, 40 सेकंड से ज़्यादा तो नहीं लेगा। अब मैं ये तो नहीं कहता हूँ सर 2 सेकंड में, 2 सेकंड में तो सवाल ही नहीं पढ़ पाओगे, मिनिमम बता रहा हूँ एक एवरेज लेकर के 40 सेकंड में ये सवाल आराम से हो जाएगा। और अगर 1 मिनट के अंदर तुम कर पा रहे हो तो तुम्हारी बेस्ट स्पीड मानी जाती है, इससे अच्छी स्पीड किसी की नहीं होती। एवरेज 30 क्वेश्चन 30 मिनट में हो रहे हैं तो तुम्हारा अच्छा स्कोर है। अगला ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ये जो सवाल है सेम ऐसा ही है। तो 2 सवाल मैंने कर दिए, ये सवाल तुम्हारे लिए है। तो अभी इस वीडियो को रोक कर इस सवाल का जवाब निकालो। इसका उत्तर कहाँ मिलेगा, आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है भाई। तो चलो इस सवाल का जवाब तुम निकालो और इसका लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम आगे के सवालों को करते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम आगे सवाल समझते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको पहले से सचेत कर दूं कि यहाँ पर आप पूरा अपना दिमाग बनाए रखना, पूरा अटेंशन अगर आपका इस सवाल पर होगा तो आपको ये सवाल समझ में आएगा। यदि आपका ध्यान थोड़ा इधर उधर हुआ तो फिर ये सवाल समझ में नहीं आएगा। पूरा ध्यान यहाँ पर रखना है। सवाल समझाने से पहले मैंने आपको एक चेतावनी दी है कि इस सवाल पर पूरा ध्यान रखना, पूरा ध्यान केंद्रित करना, तब ये सवाल समझ में आएगा। क्योंकि ये काफी अच्छा सवाल है, टर्निंग वाला सवाल है। कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है, अगर आपने लाइटली लिया इस सवाल को तो शायद उस बात को तो आप ना समझ पाओ। तो मैंने पहले से आपको चेतावनी दी है कि यहाँ पर पूरा ध्यान देना इस सवाल को, तभी आप इसको समझ पाओगे। ये जो सवाल है ये क्वेश्चन आया है DSSB LDC 25/8/2019 के पेपर में। तो सर एग्जाम का सवाल है, इम्पोर्टेंट तो है, तो मैंने पहले से बोल दिया ध्यान इस पर देना। चलो हम सवाल पढ़ते हैं। एक्स का मूल वेतन 10,000 रुपये है, वह 40,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 5% का कमीशन कमाता है। मतलब 40,000 रुपये तक अगर तुम बिक्री करोगे, 40,000 या 40 से 1000 से कितनी भी कम तक बिक्री करोगे तो आपको वेतन के तौर पर 10,000 रुपये दिया जाएगा। अगर आपने 30,000 की बिक्री करी तब भी आपको 10,000 वेतन मिलेगा, 35,000 की बिक्री करी तब भी वेतन 10,000 मिलेगा, 40,000 की बिक्री करी तब भी आपको वेतन 10,000 मिलेगा। अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो बिक्री 40,000 से ज़्यादा करो, फिर 40,000 से जितनी भी ज़्यादा होगी उसका 5% हम आपको देंगे, सेल्समैन को दिया जाएगा। तो हम यहाँ से बात समझे कि सर 40,000 से अधिक की बिक्री करेंगे तो 5% का कमीशन मिलेगा। तो 40,000 रुपये की कमाई करने के लिए सेल्समैन को कितने रुपए की बिक्री करनी होगी। तो देखो सेल्समैन की कमाई कितनी हमें करवानी है, 40,000। वो कह रहा है कि सेल्समैन के पॉकेट में 40,000 रुपये आ जाएं। ये बताओ सेल्समैन की पॉकेट में 40,000 रुपये डालने के लिए उस सेल्समैन को कितना सामान, कितने रुपए का सामान बेचना होगा, कितने की बिक्री करनी होगी। तो हमें यहाँ पर ये जो मैं लाल कलर से अंडरलाइन किया है ये उस सेल्समैन की कमाई इतनी हमें करवानी है, 40,000 की कमाई सेल्समैन की करवानी है। इससे पहले वाले सवालों में सर ये वाला जो वेतन वाला कॉन्सेप्ट था ये नहीं देता था, वेतन नहीं देता था, केवल कमीशन की बात करता था। अब इसने क्या कहा, अब उसने एक वेतन फिक्स कर दिया है, वेतन इसने फिक्स कर दिया है। तो चलो हम सवाल हमने यहाँ तक पढ़ ही लिया है, तो सवाल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पढ़ा है इतना पढ़कर हम यहाँ से एक चित्र बना सकते हैं। तो हमने कहा है कि सर ऐसा जब भी कोई सवाल आएगा तो इस सवाल में हम हमेशा एक सेलिंग लाइन खींचते हैं, एक सेलिंग लाइन खींच लेते हैं। और ये जो सेलिंग लाइन है हमेशा 0 रुपए से स्टार्ट होती है
किस जो सेलिंग होगी वो जीरो से स्टार्ट होगी। जैसे जैसे सेलिंग आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे सेलिंग का जो बिक्री है वो बढ़ती जाएगी। 1 रुपए की बिक्री होगी, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की, फिर पूरा दिन बीत जाएगा तो 10,000, 20,000 जो भी आपकी बिक्री हो जाए। तो हम जीरो से हमेशा स्टार्ट करते हैं, ये सेलिंग लाइन है। हमने बहुत बार आपको बताया है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे सवालों में हमेशा हम सेलिंग लाइन खींचते हैं। अब इसने कहा है कि सर 40,000 से अधिक अगर आप बिक्री कर दोगे तब हम आपको 5% देंगे, वो 40,000 से ऊपर वाली पर। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट बना देते हैं। सर ये जो पॉइंट है, मान लीजिए ये 40,000 का पॉइंट है, 40,000 का ये पॉइंट है। बिक्री जीरो से स्टार्ट होकर यहाँ 40,000 तक पहुंच गई। यहाँ तक की अगर आप बिक्री करते हो तो एक बार बताओ, यहाँ से यहाँ तक कितने रुपए इसके बीच में आएंगे? तो आएंगे 40,000 रुपए। ये हो गए 40,000 रुपए, यहाँ तक की बिक्री 40,000 रुपए। अब यहाँ से जब तुम ज्यादा बिक्री कर दोगे तब हम मान लेते हैं, चलो यहाँ से ज्यादा कितनी है वो हमें पता तो है नहीं, हम X रुपए मान लेते हैं। हमें ये तो पता नहीं है 40,000 से ज्यादा उसने कितने की बिक्री करी है, हमें पता ही नहीं है। तो हम अगर ये X पता चल जाए तो हम टोटल बिक्री निकाल ही लेंगे उसकी। यही नहीं हमको मालूम है कि आखिरकार उसकी टोटल बिक्री है कितनी। अगर X की वैल्यू कहीं से आ जाए तो सर 40,000 में ये जोड़ देंगे तो आंसर तो आ ही जाएगा। तो हमने मान लिया कि सर 40,000 से ज्यादा कितनी है? X है। अब यहाँ पर उसने बोला है कि 5% कमीशन देंगे, यहाँ पर देंगे आपको 5% कमीशन। और यहाँ कुछ नहीं दे रहे, 40,000 तक की बिक्री करोगे तो मात्र आपको वेतन के तौर पर देंगे 10,000 रुपए, आपको वेतन के तौर पर देंगे 10,000 रुपए। तो यहाँ पर मात्र एक वेतन है, यहाँ पर एक वेतन है, लिख देते हैं वेतन। यहाँ पर वेतन के तौर पर मात्र मिलेगा 10,000 रुपए। ये हम याद रखेंगे अलग से कि सर यहाँ तक 40,000 तक की बिक्री होगी तो मात्र वेतन के तौर पर 10,000 रुपए दिए जाएंगे, एक्स्ट्रा कुछ मतलब पैसा हमारी पॉकेट में नहीं आएगा। अब हम जानते हैं सर, अगर ये पुराना सवाल बनाने का प्रयास करें तो सर यहाँ का पैसा दिया है, यहाँ एक अज्ञात वेरिएबल है, हमको मालूम नहीं है, यहाँ पर 5% है। अगर हम यहाँ पर भी सर 5 पर, और हाँ जो सेल्समैन है उसकी कमाई कितनी करनी है, याद रहे 40,000 रुपए करनी है। सेल्समैन की कमाई दी है, यहाँ पर सेल्समैन की कमाई दी है 40,000 रुपए। तो हम अगर ये जो 5% है, 5% यहाँ मिल रहा है, इसको ये 5% यहाँ मिल रहा है, अगर हम 5% यहाँ पर भी दिलवा दें, यहाँ पर भी 5% जोड़ दें, 5% यहाँ पर भी दिलवा दें, तो सर पूरी बिक्री पर 5% का कमीशन हो जाएगा। तो हम निकालते हैं आखिरकार 40,000 का 5% होगा कितना। तो देखो परसेंटेज से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, 4 का गुणा ये 5 से, 4 और 5 का गुणा होगा 20 और 2 जीरो, तो कुल मिलाकर 2,000 रुपए ये एक्स्ट्रा निकल के आया। ये आपका अतिरिक्त रुपया है, और मैंने बताया था ये अतिरिक्त रुपया कहाँ जाकर जुड़ता है, सेल्समैन की कमाई में जाकर जुड़ता है। सेल्समैन की कमाई इस सवाल में 40,000 रुपए है। तो अगर हम यहाँ से फ्रेम बनाना चाहें, फ्रेम, तो फ्रेम क्या बनेगा, देखो 100% अगर बिक्री कर रहे हो तो 100 में से 5%, या हम लिख देते हैं टोटल सेलिंग, टोटल बिक्री है ये, कुल बिक्री का 5% मिलेगा सेल्समैन को, कुल बिक्री का 5% मिलेगा, प्लस इसको इतना और मिलेगा 10,000 रुपए वेतन। यहाँ ये समझने वाली बात है, ये जो 10,000 वेतन है वो वेतन यहीं जुड़ता है, सेल्समैन के खाते में अब कितना जाएगा। सर टोटल बिक्री पर हमने कितना कर दिया, यहाँ पर 5 था, यहाँ पर भी 5 कर लिया, ये 2,000 है, वो अब 40,000 में जोड़ देंगे, 42,000 हो जाएगा। तो सर हमने टोटल बिक्री पर 5% का कमीशन बना दिया, तो टोटल बिक्री पर, टोटल सेलिंग पर 5% कमीशन ये सेल्समैन को मिलेगा, और सेल्समैन को इसके साथ ही साथ 10,000 रुपए वेतन भी तो मिलेगा। तो टोटल हमें समझ में आएगा ये सेल्समैन की कमाई होगी। सेल्समैन की कमाई कितनी हो गई, इतनी हो गई, ये सेल्समैन की पॉकेट में इतना पैसा आएगा। और हम क्या चाहते हैं, सेल्समैन की पॉकेट में कितना आए, 40,000 रुपए। तो सर 40,000 वो है, 5% हमने यहाँ इक्विवेलेंट किया था, ये एक्स्ट्रा 2,000 आया था, तो 2,000 उसमें जोड़ देंगे। तो बराबर में पता है क्या रखेंगे, बराबर में यहाँ रखेंगे, बराबर में यहाँ पर हम रखेंगे बराबर में 42,000 रुपए। ये याद रहे कि सर 42,000 क्यों रखा है, वैसे तो सेल्समैन की कमाई 40,000 करनी थी, लेकिन ये 2,000 रुपए एक्स्ट्रा भी तो है,
ये एक्स्ट्रा 40,000 में जोड़ेंगे, क्यों? इसलिए जोड़ेंगे ताकि यहाँ पर 5% कमीशन था तो 5% यहाँ पर भी कर लो। इससे होगा क्या कि पूरी जितनी भी बिक्री होगी, पूरी बिक्री पर 5% का कमीशन सेल्समैन की पॉकेट में जाएगा। तो वही हमने किया है कि टोटल बिक्री, ये टोटल सेलिंग है, टोटल सेलिंग का 5% सेल्समैन की पॉकेट में गया और प्लस 10,000 रुपये और जाएंगे, उसका वेतन है ये। तो समझ में आ गया। इधर मैंने 42,000 किया, क्यों? क्योंकि सर 5% बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इसका 5% निकालेंगे, 2,000 रुपये मैंने सेल्समैन की पॉकेट में डाल दिया है। तब मैं बोल सकता हूँ कि पूरी बिक्री पर 5% की कमीशन मिलेगी सेल्समैन को। एक तो ये उसकी पॉकेट में जाएगा और ये 10,000 रुपये उसकी पॉकेट में जाएगा। तो अब हम यहाँ से केवल इतना बचा है सॉल्व करना। सवाल पूरा खत्म, सवाल सब कुछ खत्म हो चुका है, अब मात्र बचा है सॉल्यूशन। सॉल्व करो। तो टोटल बिक्री हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये जो 10,000 रुपये हैं जब इधर भेजेंगे तो 42,000 में से 10,000 घटेगा तो 32,000। टोटल सेलिंग का 5%, तो 5/100 कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज का साइन हटाएंगे, बट्टे में 100 आ जाएगा। बराबर में कितना आएगा? 42,000 में से ये 10,000 चला जाएगा तो 32,000 इधर आएगा। अब 5 से ये कटेगा 20 बार, 20 का गुणा जब 32 में होगा तो यहाँ 64 बन जाएगा। एक ये जीरो और 3 ये, 4 जीरो आएंगे। तो सर इस सवाल का जवाब हुआ 64 पर 4 जीरो, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का जवाब हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ना समझ में आया हो तो इस वीडियो को एक बार और ध्यान से देखो, मैंने क्या क्या बातें बताई हैं ध्यान से देखना, क्योंकि ये सवाल एग्जाम का है। ठीक है भाई। तो अब हम करेंगे ये वाला सवाल, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें एक गलती आई थी एग्जाम में, वो क्या गलती थी वो मैं अभी बताऊंगा। एक काम करते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इस सवाल को करेंगे। और इस सवाल जैसा यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिख दूंगा, अभी क्वेश्चन नंबर 13, ऐसा एक अपनी तरफ से बनाकर यहाँ लिख दूंगा। तो आप एक काम करिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इस सवाल को करेंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम इस सवाल को समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 12। अब इसी जैसा मैंने ये अपनी तरफ से एक सवाल बना के रख दिया है, सेम इसी प्रकार का ये सवाल है। तो हम इस सवाल को समझेंगे, फिर उसके बाद हम इसको डायरेक्ट करेंगे किस तरह से होता है। ये सवाल एग्जाम में आ चुका है, ICAR मेंस 8/7/2023 के पेपर में शिफ्ट नंबर 2 में ये सवाल आया है। जब ये सवाल आया था तो इसमें एक गलती आई थी। गलती क्या थी? ये जो लाइन है ना, ये ग्रीन कलर से मैंने लाइन लिखी है कि दोनों समान बिक्री करते हैं, ये जो लाइन है उसमें मिस थी। अगर ये वाली लाइन मैं नहीं दूंगा तो इस सवाल का जवाब इस ब्रह्मांड में कोई नहीं निकाल सकता, अगर मैं ये वाली लाइन नहीं दूंगा तो। अब जब सवाल आया था तो उस सवाल में ये लाइन मिस थी, ये सवाल में ही गलती होकर आई थी। अब ये जो सवाल है बहुत सारे टीचर्स ने कराया है, लेकिन ये नहीं बताया कि इसमें ये वाली लाइन मिस थी। उन्होंने माना वही है, इसको समान ही मानकर सवाल सॉल्व किया है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट तो कंफ्यूज हो जाएगा। स्टूडेंट के मन में ये आएगा कि सर ये आपने समान कैसे रख लिया। तो यहाँ पर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना होने दें। तो हमने पहले बता दिया है कि सर इस सवाल में ये वाली लाइन मिस थी। अब इस लाइन का क्या अर्थ निकलेगा, और इस लाइन के बगैर अगर ये लाइन नहीं होती तो सवाल का जवाब नहीं हो पाता। इसका भी जवाब आपको अभी मिलेगा कि सर क्यों नहीं हो पाता, तो इसका जवाब आपको अभी मिलेगा। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर ये 12 सॉल्व करते हैं। दो सेल्समैन कविता और कल्याणी को उनके द्वारा की गई कुल बिक्री पर क्रमशः 12% और 15% कमीशन प्राप्त होता है। 20,000 से अधिक की बिक्री पर कविता को 3% और कल्याणी को 5% अतिरिक्त बोनस मिलता है। हमने यहाँ तक सवाल पढ़ा, यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट किया और हमने यहाँ तक पढ़ा है सवाल। इतना पढ़ने के बाद हम यहाँ से एक डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम यहाँ से डेटा निकालकर अपने हिसाब से यहाँ पर लिखेंगे। लिखते इसलिए हैं ताकि सर इस सवाल को दोबारा ना पढ़ना पड़े। तो चलो हम लिखते हैं। सर यहाँ पर जो कविता है उसके लिए मैं KV मान के चलता हूँ, ये कविता है, और कल्याणी के लिए KL मान लेता हूँ। ये कविता के लिए, ये कल्याणी के लिए। तो देखो थोड़ा सा इधर मानते हैं, ये KV और यहाँ पर कल्याणी। हम यह मानते दोनों ही कंडीशन में बोला है कि 20,000 से अधिक की राशि पर 3% और 5% अतिरिक्त बोनस, और 20,000 से कम की राशि पर 12% और 15%।
तो हम यहाँ पर एक सेलिंग लाइन यहाँ पर भी बनाएंगे और सेलिंग लाइन यहाँ पर भी बनाएंगे, दोनों की समान सेलिंग लाइन बनेगी। यहाँ से स्टार्ट होती है, अब बार बार मैं दिखा नहीं रहा हूँ कि यहाँ 0 से स्टार्ट होगी। हम ये मानते हैं कि सर ये जो पॉइंट होगा वो 20,000 का पॉइंट होगा। मान लीजिए ये 20,000 का पॉइंट है, जो ये कह रहा था कि सर 20,000 से अधिक, तो हम मानते हैं सर ये 20,000 का पॉइंट है। यहाँ पर भी हमने माना 20,000 का ये पॉइंट है। अब उसने कहा है कि सर 20,000 तक, अब हम बात करें सर इस वाले पॉइंट तक, यहाँ 0 रुपये था तो इसके बीच में कितने रुपए फंसेंगे सर? 20,000 ही फंसेंगे। अब इससे ऊपर कितना है हमें नहीं पता, यहाँ पर यहाँ 0 होगा तो सर इनके बीच में कितना फंसेगा सर? 20,000 रुपये फंसेगा। अब हमें यहाँ पर दिया है सर, यहाँ पर कितना हमको कमीशन मिल रहा है? 12%। यहाँ मिलेगा 12% का कमीशन और उस वाले में ये कल्याणी को मिलेगा यहाँ पर 15% का कमीशन। लेकिन इससे अधिक 20,000 से अधिक की राशि, अब इस सवाल का जवाब देखो, ये जो लाइन है इसका अब काम आएगा। दोनों समान बिक्री करते हैं, दोनों समान बिक्री करती हैं, इसका मतलब पता है क्या है? 20,000 से अधिक। अगर 20,000 से अधिक मान लीजिए इसने x रुपए की बिक्री की है, मान लीजिए x रुपए की बिक्री की है, तो इस बात की गारंटी है कि 20,000 से अधिक ये भी x रुपया होगा, इसका भी बिक्री x रुपए की होगी। ये दोनों समान दिया है क्योंकि सवाल में हमने ये लिख दिया है कि दोनों ही समान बिक्री करती हैं, मतलब जितने रुपए की इसने बिक्री करी है उतने ही रुपए की इसने बिक्री करी है। अगर इन दोनों वैल्यूज को समान अगर नहीं मानूंगा तो इस सवाल का जवाब ही नहीं हो सकता, कोई सवाल का जवाब नहीं निकाल पाएगा। दो वेरिएबल आ जाएंगे, यहाँ x मानोगे तो फिर यहाँ पर y मानोगे, फिर इस सवाल का जवाब ही नहीं हो पाएगा जब तक हम इनको समान नहीं मानेंगे। तो बस यही लाइन इस सवाल में मिस थी। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अब इसने कहा कि सर 20,000 से अधिक की राशि पर क्रमशः 3% और 5% का बोनस। 20,000 से अधिक की राशि है, यहाँ पर मिलेगा 3% का बोनस। 3% का बोनस का मतलब है 15% हो जाएगा, और इस वाली कंडीशन में 5% का बोनस मतलब 20% हो जाएगा। अब हम यहाँ से सवाल के दो पार्ट बनाते हैं। ये जो है ना दो हैं, मतलब अभी तक हम ऐसा एक फ्रेम बनाते थे और एक सवाल कर देते थे, अब इस एक ही सवाल में दो फ्रेम बनाने पड़े हैं यहाँ पर। तो चलो हम यहाँ पर समझते हैं क्या है। हम यहाँ पर निकालते हैं सर कल्याणी जो कविता है इसकी इनकम निकालते हैं, आखिरकार इसकी कमाई कितनी हो जाएगी, और इस कल्याणी की कमाई निकालेंगे, इसकी कमाई कितनी हो जाएगी। और सवाल में बोल रखा है कि दोनों की जो कमाई के बीच में अंतर है, दोनों की कमाई के बीच में, दोनों की आय के बीच में अंतर है 7600 रुपये है, 7600 रुपीज। अब हम इसकी भी कमाई निकालते हैं और इसकी भी कमाई हम निकालते हैं अपने अनुसार कितनी आएगी। तो देखो हम जानते हैं कि सर ये 15% है, इसको भी 15 बनाना होगा। जब इसको भी 15 बनाओगे तो सर हमें कुछ यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, कितना? 3% ऐड करना पड़ेगा। तो 2,000 का 3% निकालना, तो परसेंटेज से ये दोनों जीरो कट जाएंगी, 3 का गुणा 200 में करेंगे तो बनेगा 600 रुपये। ये कुछ एक्स्ट्रा रुपया निकल के आया। अब ये एक्स्ट्रा रुपया कहाँ जाएगा? अब देखना, ये अतिरिक्त रुपया अगर कल्याणी की जो वास्तविक कमाई है उसमें जाके जोड़ दूंगा, कल्याणी की जो ये कविता है उसकी ये वास्तविक कमाई है उसमें अब जब ये 600 रुपये जोड़ दूंगा तब जाकर पूरी कमाई पर, ये जो पूरी जो बिक्री होगी, पूरी बिक्री पर 15% का कमीशन हो जाएगा। तो हम अगर इस कंडीशन में मानते हैं कि अगर सर 100% कमीशन था, मान लीजिए 100% कमीशन था, तो 100% कमीशन में से 15% कमीशन मिलेगा इसको, कविता को 15% कमीशन मिलेगा और बराबर बराबर कर देंगे। अब हमें ये तो पता नहीं कि सर कविता की कमाई कितनी है, तो हम कविता की कमाई को केवी मान लेते हैं अभी, बस केवी मतलब कविता की कमाई, हमें पता ही नहीं कितनी है। अब इसकी कमाई में हम जोड़ देंगे ये 600 रुपये, प्लस कर देंगे 600 रुपये। ये 15% किसका है? टोटल सेलिंग का, यहाँ कर देते हैं चलो। ये जो 15% है ये है टोटल सेलिंग का 15%, टोटल सेलिंग का 15% बराबर कविता की कमाई हमें नहीं पता कितनी है, और प्लस 600, क्योंकि ये अतिरिक्त रुपया है, ये कविता की कमाई में जाके जोड़ देंगे। ये अतिरिक्त रुपया जैसे ही कविता की कमाई में जोड़ेंगे तो ओवरऑल पर 15% का कमीशन हो जाएगा।
तो हमें समझ में आ गया टोटल का 15% कमीशन बराबर होगा कविता की कमाई प्लस 600। तो यहाँ से कविता की कमाई हम निकाल सकते हैं। कैसे? तो सर केवी कविता की कमाई अगर निकालेंगे तो टोटल का 15% और ये 600 इधर प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो माइनस का 600। ये तो सर निकल आया कविता की कमाई। सेम उसी प्रकार से यहाँ से कल्याणी की कमाई निकालेंगे। कल्याणी की कमाई निकालना तो सर ये 20% है, तो इसको भी 20 बनाना है तो क्या करेंगे, 5% यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें पता है कमीशन बढ़ता है तो सेल्समैन के खाते में जाता है ये वाला पैसा। तो निकालो इसका परसेंटेज से, ये दोनों जीरो कट जाएंगे, 5 का गुणा यहाँ करेंगे तो 1000 रुपये निकल के आएगा। ये एक्स्ट्रा रुपया है। अब हम अगर यहाँ से कल्याणी की कमाई निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, अगर मान लीजिए 100% इनकम हो रही होगी तो 100% इनकम में से देखो टोटल इनकम का, टोटल सेलिंग का अब कितना बना दिया है हमने, 20% बना दिया है। और ये 1000 रुपये हम जाके कल्याणी की इनकम में जोड़ देंगे। कल्याणी की जितनी भी कमाई हो रही होगी, हमें पता नहीं कितनी है, इसका हम निकालेंगे 20% बराबर होगा कल्याणी की जितनी भी कमाई होगी वो हमें पता नहीं कितनी है, और प्लस इसमें जोड़ेंगे कितना, ये 1000 रुपया, ये 1000 जोड़ देंगे। तो अब हम ये मान लो 1000 रुपये हम इधर लाके जोड़ देंगे। अब हम यहाँ से कल्याणी की कमाई निकालते हैं। तो सर यहाँ से कल्याणी की कमाई अगर निकालनी है तो यहाँ से आएगा KL, ये छोड़ो, KL कल्याणी बराबर ये टोटल का 20% माइनस का 1000, ये हो गया। ये सर निकल के आया कल्याणी की कमाई आ गई, टोटल का 20% में से 1000 माइनस कर दो, और कविता की कमाई आ गई, टोटल का 15% निकाल के 600 माइनस कर दो। ये आ गई इनकी एग्जैक्ट कमाई। लेकिन यहाँ सवाल में एक चीज और दे रखी है, इन दोनों का अंतर, कल्याणी की कमाई और कविता की कमाई के बीच में अंतर निकालेंगे तो 7600 रुपये है। हमें मालूम है सर इसकी कमाई ज्यादा है। देखो टोटल का 20% है, टोटल का 15% है, तो हम जानते हैं सर KL, सवाल से ही दिया है, KL माइनस का KV बराबर ये 7600 इतना दे रखा है सवाल में। तो KL की वैल्यू यहाँ रखोगे, ये वाली वैल्यू हम यहाँ रखेंगे और ये वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे। इसका मतलब है इसमें से ये घटाएंगे। एक बार हम पूरी रख देते हैं, टोटल सेलिंग का 20% माइनस का है यहाँ पर 1000, ये हमने कल्याणी की वैल्यू रख दी, माइनस का KV की वैल्यू रखो, टोटल का 15%, टोटल सेलिंग का 15% माइनस का 600, ये ब्रैकेट है, बराबर में है 7600। अब इसको जरा सॉल्व करो। देखो टोटल का 20% है, ये माइनस का चिन्ह है, टोटल का 15%, तो जब घट जाएगा तो कितना बचेगा, टोटल सेलिंग का 5% बचेगा, बराबर ये है माइनस का 1000। जब ये माइनस का चिन्ह यहाँ जाएगा तो प्लस का बना देगा, तो ये प्लस का 600 हो जाएगा। तो प्लस का 600 इस 1000 में से घट जाएगा तो इधर बचेगा 400, वो भी माइनस का, तो वो 400 निकलकर उधर जाएगा तो इधर जुड़ जाएगा। 400 जब इधर निकलेगा तो सर वो इधर जाएगा, इधर माइनस का 400 रहेगा, इधर जाएगा तो प्लस का उनका जुड़ जाएगा। तो 7600 में 400 जोड़ देंगे, कितना आएगा, 8000 रुपये निकल कर आएगा। अब सर टोटल सेलिंग हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अब हमें निकालना है, हमें पूछा क्या है, कविता की कुल आय कितनी है, कविता की पूछी है, मतलब KV इसकी वैल्यू पूछी है। अगर हमें पूछा है सर कविता की इनकम कमाई कितनी है, तो सर कविता की कमाई कितनी है, टोटल का 15% निकाल लो, उसमें से 600 माइनस कर दो, टोटल का 15% निकाल लो, उसमें से 600 माइनस करो, यही कविता की कमाई है। तो सर टोटल का 5% तो मालूम है 1000, वो 8000, तो सर 15% निकालने के लिए क्या इधर 3 का गुणा करना पड़ेगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, 3 का गुणा तुमने इधर किया है तो 3 का इधर भी कर लो, तो कुल मिलाकर कितना बनेगा, 8 तिया 24, ये बना सर 24000, और उसमें से 600 माइनस कर देना। अगर तुम 600 जैसे ही माइनस करोगे वैसे ही तुम्हारी इसकी जो कविता की तुम आय पूछ रहे हो, कविता की कमाई पूछ रहे हो, निकल आएगी। 24000 में से 600 जाएगा तो 23400 रुपये बनेगा, 23400 रुपये बनेगा। तो इस सवाल का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर अब तुम्हारा दिमाग घूम रहा होगा, तुम कहोगे सर अरे ये तो सर बहुत बड़ा सवाल हो गया, अब कैसे करेंगे सर, ये तो बड़ा लंबा सवाल हो गया। सवाल मैंने समझाया है, अभी देखो एक लाइन में इस सवाल को करेंगे, तुम कहोगे सर एक लाइन में इतना बड़ा सवाल होगा, एक लाइन में पहले समझ तो लो। एक बार और देखो एक सवाल को क्या है, हमने
ये फ्रेम बनाया सर, एक सवाल में दो फ्रेम दे दिया, एक ये दे दिया और एक ये दे दिया। हम ये वाली चीजें तो जानते हैं सर, पुरानी चीजें हैं। इधर 20% है तो इधर भी 20% बनाना है, तो 5% जोड़ना पड़ेगा, तो कुल मिलाकर अतिरिक्त 1000 रुपये आएगा। ये अतिरिक्त 1000 कहाँ जाएगा सर? ये बात हो रही है कल्याणी की, तो कल्याणी की जितनी कमाई होगी उस कमाई में ये 1000 जुड़ेगा ही तो। लेकिन हमें तो पता नहीं था कल्याणी की कमाई कितनी है, तो कल्याणी की कमाई को हमने केएल मान लिया था। तो हम ओवरऑल अब हो चुका है 20%, इधर 20 है इधर भी 20 हो गया, तो टोटल सेलिंग का 20% बराबर कल्याणी की कमाई में ये वाला 1000 जुड़ जाएगा। ये एक इक्वेशन बना, इस इक्वेशन से कल्याणी की वैल्यू निकाल ली। सेम यही वाली प्रोसेस हमने यहाँ की है, यहाँ पर कविता की वैल्यू निकाल ली। कविता की कमाई टोटल सेलिंग का 15% निकालो, उसमें से 600 माइनस कर दो। ये दो इक्वेशन आ चुके हैं। अब सवाल में बोल रखा था, सवाल में क्या बोला था? कविता की और कल्याणी की कमाई के बीच में जो अंतर है वो 7600 रुपये है। तो सर हमें मालूम है सर ये ज्यादा बड़ी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, तो इसमें से ये घटा दो। केएल में से के भी घटाया, 7600 ये सवाल में दे रखा था, ये वाली लाइन सवाल में दी थी। मैंने वैल्यू रखी और सॉल्व किया है, आंसर आया है 23400। ये तो सवाल हो गया। अब आपका दिमाग ये घूमे के पर सर बड़ा बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। तो बहुत बड़ा नहीं है, यदि आप इसको, तुम अगर ये चाहो कि सर हम इसको बहुत शॉर्ट तरीके से करना चाहते हैं, तो फिर कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी। क्या याद रखेंगे? देखो 2 लाइन में उत्तर निकलेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? ये सवाल अगर पहले पढ़ो, जैसे ही तुम्हें समझ में आएगा सवाल सर ये वही है जो मैंने किया है, तो हम पहले क्या करेंगे, 2 सेल्समैन है, कविता है कल्याणी है, को उसके द्वारा की गई ये 12% और 15%। तो कुल मिलाकर सर पहले नंबर पर कविता है तो कविता की बात होगी, पहले नंबर वाले जो डेटा होगा वो कविता के लिए होगा, दूसरे नंबर वाला डेटा कल्याणी का होगा। तो अगर हमने पढ़ा और सवाल समझ में आएगा सर ऐसा है सवाल, तो हम डायरेक्ट उसको कैसे करेंगे? तो हम देखेंगे सर ये 12% और इसको बोनस कितना था? बोनस था 3% का। पहली वाली डेटा देंगे तो 12 और 3 कितना हो गया? 15%। 15% हो गया, ठीक है। इसका कल्याणी का था 15% कमीशन और बोनस था 5%, तो इसका टोटल कितना हो गया? 20%। तो इस 15 और 20 का अंतर कितना आता है? 5 का, तो 5% हम डायरेक्ट करेंगे टोटल सेलिंग का 5% डायरेक्ट निकालेंगे। ये वाली लाइन पूरा कुछ भी नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, ये पूरा ही पूरा खत्म कर देंगे। हम डायरेक्ट ये वाली लाइन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट सवाल में देख लेना ध्यान से। पहला है कविता का डेटा और दूसरा है सर कल्याणी का डेटा। तो पहले हम कविता के डेटा पर फोकस करते हैं। 12% का यहाँ कमीशन था, बोनस था इसका 3%, तो टोटल कितना हो गया? 15%। इसका था कमीशन 15% और बोनस था 5%, तो इसका टोटल कितना हो गया? 20%। तो 15 और 20 का अंतर कितना है? 5 का। तो हमेशा ये टोटल का 5% बराबर होगा कितने के? ये जो 7600 रुपया दे रखा अंतर, 7600 प्लस इसमें कुछ जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? ये जुड़ेगा कि सर इनका बोनस था, बोनस में अंतर देखो 5% और 3%। बोनस के बीच में अंतर कितना है? 2% का। 5% में से 3% घटेगा तो 2%। तो 2% निकालेंगे हम इस 20,000 का, 2% हम इस 20,000 का निकालेंगे, तो 20,000 का 2% निकालेंगे तो 400 निकल के आएगा। तो 400 यहाँ जाके जोड़ देंगे तो कितना आया? टोटल का 5% बराबर, टोटल का 5% बराबर हो गया 8,000 के। अब हमें निकालना कितना है? देखो जिसके बारे में पूछता है, कविता के बारे में पूछा है, तो कविता का फ्रेम हम ये बना लेंगे पहले। हम जानते हैं सर 600 रुपये ये एक्स्ट्रा निकल के आया है और इसका फ्रेम बना है, तो कविता बराबर टोटल का 15% निकालो, उसमें से 600 निकालना पड़ेगा, तो हमारा उत्तर आएगा। तो सर टोटल का 5% 8,000 के बराबर है। तो सर टोटल का 15% के लिए इधर 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो 3 का गुणा यहाँ भी करेंगे तो ये हो जाएगा 24,000 रुपये। अब 24,000 में से ये तो टोटल का 15% आ गया, टोटल के 15% में से 600 रुपये माइनस करेंगे, तो 24,000 में से 600 माइनस करेंगे तो 23,400 आएगा। तो इस सवाल का जवाब हुआ 23,400, ये हो गया। अब देखो ये बहुत आसान सवाल बन गया। आप देखोगे कि यहाँ पर सर एक लाइन और दूसरी लाइन, ये 2 लाइन हमने यहाँ लिखी हैं और ये वाली समझ लेंगे, ये छोटा सा एक फ्रेम, ये एक फ्रेम बनाएंगे, उसके बाद ये लाइन करेंगे। डायरेक्ट ऐसे सॉल्व इसको सवाल को करेंगे। तो देखो ये सवाल मैंने समझाने का प्रयास किया है, उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा। तो इस सवाल को एक बार और ध्यान से देखना, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो अब एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। सेम ऐसा ही है, तो एक काम करो, पहले इस वीडियो को रोक कर इस सवाल को खुद सॉल्व करने का प्रयास करो। इस डायरेक्ट विधि से, जो मैंने डायरेक्ट अभी सिखाया, इस विधि से इस सवाल को डायरेक्ट तुम करो।
उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो और सॉल्व भी कर लो। चलो, उम्मीद है कि तुमने ये स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा और सॉल्व भी कर लिया होगा। तो चलो हम यहाँ पर इस सवाल को भी करते हैं। ये जो 13वें नंबर का सवाल है, चलो इस सवाल को भी हम करते हैं कि सर ये सवाल किस तरह से होगा। तो हमने कहा था कि सर उसका फ्रेम बना लेते हैं जिसके बारे में सवाल पूछा है। इसने पूछा क्या, ए की कमाई पूछी है तो ए का फ्रेम बना लेते हैं। ए एक सेल्समैन है, उसे 15% का कमीशन मिलता है 15,000 तक। तो हम डायरेक्ट करेंगे, सर ए के लिए हम बना रहे हैं 15,000 रुपये का ये पॉइंट है। तो यहाँ जो रुपए होंगे वो होंगे 15,000 रुपये। 15,000 तक उसको कितना मिल रहा है, 15% कमीशन मिल रहा है। और 15,000 से ऊपर कितना है हमको नहीं पता, लेकिन बोनस मिल रहा है उसको 3% का। तो यहाँ हो गया 18%। ये हमने ए का बना लिया, ए का फ्रेम बना लिया। केवल ए का फ्रेम बनाओ, उसका बनाओ जिसका हमें उत्तर पूछा है, जिसका हमें आंसर पूछना चाहता है। तो देखो, हम इसको 3% यहाँ पर करेंगे क्योंकि हम ये हमेशा बराबर करते हैं। तो यहाँ पर 3% एक्स्ट्रा इसको देना पड़ेगा। तो 15,000 का 3% निकालेंगे तो परसेंटेज ये दोनों जीरो कट जाएंगी। 15 का गुणा करेंगे तो 450 निकल के आएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि सर 100% अगर टोटल बिक्री है तो टोटल बिक्री का, टोटल सेलिंग का यहाँ 18 बन चुका है, 18%। टोटल सेलिंग का 18% बराबर होगा ए की जितनी भी कमाई होगी, ए की कमाई, और उसमें जोड़ देंगे कितना, ये वाला एक्स्ट्रा रुपया। तो 450 ये जुड़ेगा, इधर आके घट जाएगा। तो हम ए की कमाई अगर बता सकते हैं तो हम कहेंगे टोटल सेलिंग का 18% और उसमें से माइनस करेंगे 450, ये निकालना है। अब यहाँ से हम डायरेक्ट कर देंगे, कैसे, तो देखो ए का डेटा था 15% और इसका बोनस है 3%। तो 15 और 3 कितना होता है, 18%। ठीक है, बी का कितना है 20% और इसका बोनस है 5%। तो 20 और 5 कितना हुआ, 25%। और 18 और 25 का अंतर कितना हुआ, 7 का। तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल सेलिंग का 7% बराबर किसके होता है, सर अंतर कितना था 1800 रुपये। तो हम रखेंगे 1800 रुपये। इसमें जुड़ता है, सर क्या जुड़ता है, इनके बोनस में अंतर देखो, बोनस यहाँ पर 3% का है, यहाँ पर 5% का है। तो बोनस में 2% का अंतर है, उस 2 का गुणा, सर वो जो 2% है वो इस 15,000 का निकालेंगे। तो 15,000 का यदि 2% निकालोगे तो 300 निकल के आएगा। तो 300 हम यहाँ जोड़ देंगे, बराबर में 1800 और 300 जोड़ा तो बना 2100। तो 7%, टोटल के 7% का मान है 2100 रुपये। तो सर टोटल के 1% का मान होगा 300। 1% का मान होगा 300। हमें क्या पूछा है, हमें ए की वैल्यू पूछी है। तो सर टोटल का 18% निकालना है और उसमें से 450 घटा देना। तो हम डायरेक्ट करेंगे, सर 18% निकालना है तो 300 गुणा 18 माइनस 450, 18 तिया 54, 5400 माइनस 450 घटाएंगे तो 4,950 इस सवाल का जवाब होगा। तो उम्मीद है कि आपका भी यही आंसर आया होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखो, सवाल अगर हमें समझ में आ गया है, सवाल यदि हम अच्छे से समझ गए हैं तो सर सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेन टारगेट होता है कि सर सवाल की लैंग्वेज तो हमें पकड़ में आ जाए। मैंने बहुत निम्न लेवल से समझाने का प्रयास किया है और उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो इस वीडियो को एक बार और ध्यान से देखो, ठीक है भाई। तो जब ऐसा सवाल आएगा तो हम केवल एक का फ्रेम बनाएंगे, उसका फ्रेम बनाते हैं जिसके बारे में हमें जानकारी पूछी है। ए की कमाई पूछी थी तो ए का हमने फ्रेम बना लिया है। अब फिर ए का फ्रेम बनाने के बाद ए की कमाई आ गई टोटल का 18% और उसमें से माइनस करना पड़ेगा 450 रुपये। तो अब ये आ चुका है। हम जानते हैं सर ये वाली जो लाइन है, यहाँ पर ये जो हमने लाइन लिखी है, ये वाली लाइन, ये हम डायरेक्ट लिखी है, ये लाइन हम डायरेक्ट लिखी है, ये वाली लाइन जो है वो हमने डायरेक्ट लिखी है। तुम भी हमेशा इसको डायरेक्ट निकाल लेना। कैसे निकालते हैं सर, बहुत आसान तरीका है। ए का परसेंट 15 था और इसका बोनस था 3, तो 15 और 3 हो गया 18। ठीक है, बी का परसेंटेज था कमीशन 20%, बोनस था 5, तो 20 और 5 25, तो 18 और 25 का अंतर 7%। तो हमेशा टोटल सेलिंग का 7%, जो भी अंतर आएगा वो टोटल सेलिंग का हो जाएगा। टोटल सेलिंग का 7% बराबर कितना अंतर था इनकी कमाई में, 1800 तो 1800 रखते हैं, प्लस इसमें कुछ जोड़ना पड़ता है। कितना जोड़ना पड़ता है, हमेशा बोनस में जो भी अंतर होता है, अंतर है अभी 5% और 2%, 3% का अंतर है 2%। तो सर इस 15,000 का 2% निकालेंगे और हमेशा इस मिलाकर जोड़ देंगे, 2100 हो गया। तो टोटल के 7% का मान 2100 है, तो टोटल के 1% का मान 300 हो गया। अब हमको क्या चाहिए, हमें मालूम है सर ए की वैल्यू चाहते हैं, ए की कमाई चाहते हैं, तो टोटल के 18% की वैल्यू निकाल लो, उसमें से 450 घटाना होगा। तो 18% की वैल्यू 18 का गुणा किया 5400 आ गया, 450 घटाएंगे तो 4950। उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा, नहीं आया है तो वीडियो को एक बार और देख लेना। तो चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो रही है। अब इसमें और जो भी सवाल बचे हैं वो हम आगे की क्लास में करेंगे। तो चलिए मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।